नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास श्लोक से शोक मुक्ति का रास्ता समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर होता है ना कि जो चीज आंखों से ओझल हो जाती है उसका हमें दुख होता है, पर क्या ये दुख जरूरी है? हमारे पास गीता के अध्याय 2 श्लोक 25 पर आधारित कुछ अंश है। ये श्लोक आत्मा के अव्यक्त मतलब छिपे हुए स्वरूप पर रोशनी डालता है। आज हम यही देखेंगे कि श्री कृष्ण का ये ज्ञान, ये समझ मृत्यु के डर और जीवन के जो दुख हैं उनसे ऊपर उठने में कैसे मदद कर सकती है। श्लोक कुछ ऐसा है: अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम न अनुशोचितुमर्हसि। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि आत्मा अव्यक्त है, उसे सोचा नहीं जा सकता और वो बदलती नहीं। तो जब ये जान लिया तो फिर शोक क्यों करना? चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। पहला शब्द है अव्यक्त। इसका मतलब है जो प्रकट न हो, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जैसे हवा। हवा है पर दिखती तो नहीं ना। वैसे ही आत्मा है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है। हाँ, और यहीं पे एक आप कह सकते हैं विरोधाभास जैसा लगता है कि जो चीज हमारी इंद्रियों की, हमारे वैज्ञानिक उपकरणों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है, वही हमारा असली स्वरूप बताया जा रहा है। ये इस दुनिया की हर चीज से, हर भौतिक वस्तु से एकदम अलग है। सिर्फ अदृश्य नहीं, बल्कि भौतिकता के दायरे से ही परे। बिल्कुल। अच्छा, तो अगला गुण है अचिंत्य, मतलब जिसे पूरी तरह से बुद्धि या तर्क से समझा नहीं जा सकता। तो ये कोई दिमागी पहेली नहीं है जिसे हम सुलझा लें। सही कहा आपने। इसको समझने के लिए सिर्फ दिमागी कसरत काफी नहीं है। ये एक अनुभव का विषय है, ध्यान से, आत्मानुभूति से जुड़ा हुआ। तर्क आपको एक सीमा तक ले जा सकता है, पर आत्मा का जो सच है वो उससे आगे है। इसीलिए तो उपनिषद कहते हैं, येन बुद्धिर न बुध्यते, जिससे बुद्धि को भी जाना जाता है, पर जिसे बुद्धि खुद नहीं जान सकती। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर ये बुद्धि से परे है तो फिर हम अभी इस पर बात कैसे कर रहे हैं? ये थोड़ा उलझन भरा नहीं? नहीं, देखिए, ये अच्छा सवाल है। हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना? उसके गुणों को, जैसे अभी हम कर रहे हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उसे सीधे अनुभव करना, उसकी अनुभूति पाना, वो बुद्धि के विश्लेषण से बिल्कुल अलग चीज है। जैसे हम मिठास के बारे में घंटों बात कर सकते हैं, पर उसे चखना तो एक अलग ही अनुभव है ना? हाँ हाँ, ये बात समझ आई। ठीक है। और तीसरा गुण है अविकार्य, मतलब जिसमें कोई विकार या बदलाव नहीं आता। शरीर बदलता है, मन भी बदलता रहता है, ये दुनिया तो बदल ही रही है हर पल, पर आत्मा, वो कहते हैं ना, न जन्म लेती है, न मरती है, न ही बदलती है। जी, वो तो इन सारे बदलावों के पीछे एक स्थिर दर्शक जैसी है। बिल्कुल। और यही स्थिरता जो है, इसे सबसे अनूठा बनाती है। सोचिए, इस लगातार बदलते हुए ब्रह्मांड में अगर कोई एक चीज है जो स्थायी है, जो टिकती है, तो वो आत्मा ही है। और ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत दे सकता है, मानसिक शांति दे सकता है। भी है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को असल में क्या समझा रहे हैं? इसका शोक से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है, बिल्कुल सीधा। देखिए, हम शोक किस चीज का करते हैं? उसी चीज का जिसे हम खोने वाला समझते हैं या बदलने वाला समझते हैं, जैसे शरीर, रिश्ते, कोई वस्तु। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम्हारी जो असली पहचान है, यानी आत्मा, वो तो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, स्थिर है। तो जो चीज कभी नष्ट ही नहीं होती, उसका शोक कैसा? दुख का जो मूल कारण है वो है गलत पहचान, खुद को ये शरीर या ये मन समझ लेना। हाँ, वो एक कहानी भी है ना इसे समझाने के लिए, समुद्र और बाल्टी वाली। हाँ हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी तरह समझाती है। एक बच्चा था, वो बाल्टी में समुद्र का पानी भर कर ले आया और बड़ा खुश हुआ कि ये मेरा समुद्र है। जब वो पानी गिर गया तो जोर जोर से रोने लगा। तब एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे समझाया कि बेटा, बाल्टी में जो था वो समुद्र नहीं था, वो तो बस थोड़ा सा पानी था। असली समुद्र तो वो विशाल, अथाह, वो तो वहीं का वहीं है। तो ये शरीर उस बाल्टी की तरह है और आत्मा उस समुद्र की तरह। पात्र टूट सकता है, पर तत्व नहीं। तो इस सारे ज्ञान का निचोड़ क्या निकलता है हमारे लिए आज के जीवन में? पहला तो शायद यही कि शोक का जो आधार है वो हमारी गलत पहचान है। अगर हम खुद को वो न बदलने वाली आत्मा मानना शुरू करें तो बाहरी बदलावों का असर शायद कम होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक तकनीक भी है। अपनी पहचान को, अपने मैं को बदलने वाली चीजों से हटाकर उस स्थिर चेतना पर टिकाना जो हम असल में हैं। सही।
और दूसरा ज़रूरी पॉइंट शायद ये है कि हमारी असली पहचान वो नहीं जो शीशे में दिखती है या जिसे दुनिया जानती है, वो तो भीतर की वो शाश्वत मौजूदगी है। जी। और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि सही समझ ही मुक्ति है। एक सूत्र है ना, विद्या विनयेन शुचः समाप्तः। मतलब ज्ञान विनम्रता लाता है और शोक को मिटा देता है। जब ये समझ गहरी होती जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हानि का, मृत्यु का डर अपने आप कम होने लगता है। रोज अगर इस विचार पर थोड़ा ध्यान भी किया जाए तो मानसिक शांति में फर्क दिख सकता है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, हम अपनी पहचान कहाँ रख रहे हैं? उन चीजों में जो बदल रही हैं या उस एक स्थिर तत्व में? बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आत्मा के असली स्वरूप को समझना, जो अदृश्य है, सोच से परे है और बदलता नहीं है, यही जीवन के जो अनिवार्य दुख हैं, जो बदलाव हैं, उनसे जुड़े शोक पर विजय पाने की कुंजी है। हाँ, और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि आत्मा अपरिवर्तनशील है और हमेशा मौजूद है, तो इस सच्चाई को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि इसको गहराई से महसूस करना, ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को, हमारी प्रतिक्रियाओं को, हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।